मित्रांनो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम सीखने वाले कि शेयर को लेने से पहले उसमें क्या क्या देखें, कैसे चेक करें, उसका बैलेंस शीट कैसे देखें। तो ठीक है, हमें जो कोई भी शेयर खरीदना है तो ठीक है, उसके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, पहली बात कि वो कंपनी करती क्या है। ठीक है, वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है। ठीक है, उसका अगला विजन क्या है। ठीक है, वो कंपनी पे कर्जा कितना है। ठीक है, उसका प्रमोटर होल्डिंग कितना है, उसका सेल्स ग्रोथ कैसा है, उसका अर्निंग पर शेयर कैसा है। ये सारी बातें हमें चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी बातों में जो कंपनी बेस्ट निकले वो कंपनी को हमें बाय करना है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा गूगल ओपन करना है। ठीक है, गूगल में जाके इधर डालना है www.screener.in। ये ऐसा वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारी कंपनी की बैलेंस शीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बैलेंस शीट में आपको वो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, इक्विटी ग्रोथ, सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस पर बोरोइंग यानी कि कर्जा कितना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ये पेज ओपन होता है। जैसे भी आप यहाँ पे मार्केट का जो भी स्टॉक है, जो भी शेयर है, बस उसका नाम डालें उधर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ से एक नाम ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि HDFC बैंक लिमिटेड। ठीक है, जैसे हमने नाम डाल के क्लिक किया तो उसका सारा डिटेल्स इधर आ जाता है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। ठीक है, उसका जो शेयर प्राइस क्या है वो भी हमें इधर दिखाई दे रहा है। उसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 1500 के आसपास। ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये जो CR है मतलब यानी कि करोड़ के साइज में उसका कीमत है, यानी कि 8,35,000 ये उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसका करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस जो है मतलब अभी जो चालू प्राइस उसका प्राइस है 1506 रुपये। ठीक है, ये हाई और लो क्या होता है, ये एक साल का सबसे कम कीमत और एक साल की सबसे ज़्यादा कीमत, ऐसे दोनों कीमत इधर होते हैं। यानी कि 1725 रुपये इसका हाई है और 1292 ये इसका लो प्राइस है। ठीक है, स्टॉक का पी जो है वो भी ठीक ठाक है, 23.2 पे है। बुक वैल्यू 378 है। डिविडेंड यील्ड भी उसका अच्छा है। ठीक है, ROC भी ठीक है, ROE पर अच्छा है, और उसके बाद फेस वैल्यू इसका 1 है। ठीक है, तो आगे हम डिटेल देखते हैं। ठीक है, ये अबाउट यू कंपनी मतलब कंपनी करती क्या है, द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये HDFC का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये बड़े बैंक है। ठीक है, तो अभी हम नीचे देखेंगे, ये उसका प्राइस रेंज है और वैल्यू में। ठीक है, प्राइस का चार्ट है। ठीक है, इसमें आप 50 DMA और 200 DMA, इसका मतलब है 50 दिन का मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज है, और 200 DMA मतलब 200 दिनों का मूविंग एवरेज। ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद कंपनी में अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.96 CAGR लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 18.67% लास्ट 10 ईयर। ठीक है, और स्टॉक में जो केयर करने वाली जो बात है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.95 टाइम इज बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंटिन्यूजेड लायबिलिटी ऑफ लिखा है मतलब 10 लाख करोड़ रुपए का, और कंपनी माइट टू बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम। ठीक है,
और उसके बाद है पीयर कंपैरिजन, मतलब ये बैंक कहाँ पे स्टैंड करती है, तो बैंक देखिए 1 नंबर पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा कुछ दिखाई देगा, उसका क्या है, सेल्फ ग्रोथ क्या है, ठीक है, सारा परसेंटेज आपको दिखाई देगा। और जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी दिखाई देता है। अपने यहाँ हर शेयर मार्केट का कंपनी का 3-3 महीने में एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो महीने के हिसाब से यहाँ पे दिसंबर 21 में जो रेवेन्यू आया उसका 34,588 करोड़ रुपए उसका रेवेन्यू आया है, और उन्होंने जो इंटरेस्ट कमाया वो 14,724 रुपये कमाए, 14,724 करोड़ रुपए, और उसका एक्सपेंस 14,423 है। और फाइनेंशियल जो उनका प्रॉफिट है वो 5,441 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल उनका फाइनेंशियल मार्जिन कितना है, अदर इनकम कितना है, डिप्रेशन क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट के पहले का टैक्स जो कितना है, उसमें टैक्स कटने के बाद उनका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ ये इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये P&L है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो होता है ये साल के हिसाब से है अभी, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, जो 3 महीने का रिजल्ट है उसको इधर 4 क्वार्टर का रिजल्ट मिला के दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा साल का उसका प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना है, उनके पास रिजर्व मतलब पैसा कितना पड़ा है, बोरोविंग उनके पास कर्जा कितना है, अदर लायबिलिटी कितना है, ठीक है, उनका फिक्स्ड एसेट कितना है, उसके बाद स्वैप कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, अदर इनकम कितना है, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उनका कैश फ्लो कैसे है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है रेशो कैसा है, ठीक है। और उसके बाद मेन पॉइंट जो आता है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। ये प्रमोटर यानी कि जिन्होंने बैंक स्टार्ट किया है उनके पास कितना होल्डिंग है, ठीक है। FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास 37.47 है, ठीक है। DI यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके पास भी दिसंबर में 22.97% था। गवर्नमेंट के पास का 0.16% है, ठीक है। और ये जो पब्लिक है, पब्लिक के पास 13.60% है, ठीक है। ये सारा डेटा जो है ये सारा आपको यह वेबसाइट पे अच्छे से पूरा एनालिसिस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं और इसमें हर कोई शेयर ले सकते हैं। आपको जो चाहे, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो शेयर आप इधर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मान लो SBI बैंक, ठीक है, ऐसा आप डालते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आप क्लिक करेंगे वो बैंक का सारा पुराना रिजल्ट वगैरह सब इधर आ जाएगा। उसका कैपिटलाइजेशन कितना है, स्टॉक प्राइस कितना है, उसका लो कितना है, हाई कितना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और इसमें एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ये सारी बात आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, कैसे क्या है, कर्जा कितना है, क्या है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। दोस्तों, मैंने नई शुरुआत की तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।